जय हिंद। इस वीडियो में एसएससी एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन लाए हैं जो एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ज़्यादा समय को बर्बाद न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन फर्स्ट में कहा गया है, भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी कब की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी 2010 ईस्वी में की गई थी। कहाँ की गई थी? तो भारत के नई दिल्ली में। भारत के नई दिल्ली में 2010 में राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी की गई थी। और राष्ट्रमंडल खेल का शुरुआत किस वर्ष से किया गया? तो 1930 ईस्वी से किया गया। और 1930 ईस्वी में जो राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स का जो शुरुआत हुआ था, कहाँ से हुआ था? तो कनाडा के हैमिल्टन से। कनाडा के हैमिल्टन में पहली बार हुआ था राष्ट्रमंडल खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुकर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का स्थापना किस वर्ष हुआ? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का स्थापना किस वर्ष हुआ? तो राइट आंसर होगा 2005 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का स्थापना 2005 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो नेपाल के लुम्बिनी में। नेपाल के लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ? तो गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 483 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। कुशीनगर में गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस भाग में रखा गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को भाग 4 के क में रखा गया है। मौलिक कर्तव्य है जो भारत के संविधान में किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 51 के ए में, यानी अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में रखा गया है। मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस देश के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। ठीक है। भाग 4 में क्या है? तो भाग 4 में डीपीएसपी है जो कहाँ से लिया गया है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी को लिया गया है। और भाग 3 में क्या है? भाग 3 में मूल अधिकार है। क्या है? मूल अधिकार, जिसे हम क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है मूल अधिकार को। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। और नागरिकता है जो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो नागरिकता है जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो शिव कुमार शर्मा हैं जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, संतूर से जुड़े हुए हैं। और संतूर से कौन जुड़े हुए हैं? तो संतूर से अभय सोपोरी जुड़े हुए हैं। अभय सोपोरी हैं जो किससे जुड़े हुए हैं? संतूर वादक ही हैं। वायलिन से कौन जुड़े हुए हैं? तो वायलिन से एन राजन जुड़े हुए हैं। एन राजन हैं जो वायलिन से संबंधित हैं। और सितार से कौन जुड़े हुए हैं? तो सितार से पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर हैं जो सितार से जुड़े हुए हैं। और पंडित रविशंकर को भारत रत्न 1999 ईस्वी में दिया गया। और इनकी बेटी है अनुष्का शंकर, ये भी हैं जो सितार वादक हैं। अनुष्का शंकर हैं, ये भी सितार वादक हैं। और इनके अलावा एक और है निखिल बनर्जी। निखिल बनर्जी ये भी हैं जो क्या हैं? ये भी हैं जो सितार से जुड़े हुए हैं, निखिल बनर्जी। सारंगी से कौन जुड़े हुए हैं? तो सारंगी से बुंदू खां जुड़े हुए हैं। बुंदू खां हैं जो सारंगी से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुंधति रॉय को बुकर पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो अरुंधति रॉय को बुकर पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, 1997 ईस्वी में दिया गया था। बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया अरुंधति रॉय को? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए दिया गया है अरुंधति रॉय को बुकर पुरस्कार। ठीक है। अरुंधति रॉय का एक और पुस्तक है, ऐसे तो बहुत सारा पुस्तक है लेकिन फेमस पुस्तक है आज़ादी। आज़ादी पुस्तक है जो किनका है? तो अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क मंदिर कितने रुपये के नोट पर चित्रण किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। कोणार्क मंदिर है जो 10 रुपये के नोट पर चित्रण किया गया है। 20 रुपये के नोट पर किसका चित्रण है? तो 20 रुपये के नोट पर एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा है, इसी का चित्रण किया गया है। और एलोरा की गुफा कहाँ है? तो एलोरा की गुफा है जो महाराष्ट्र राज्य में है।
50 रुपये का जो नोट है इस पे किसका चित्रण किया गया है? तो हम्पी के रथ का चित्रण किया गया है 50 रुपये के नोट पर। और 100 रुपये के नोट पर जो चित्रण है रानी की वाव का चित्रण है। ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि 20 रुपये के नोट पर किसका चित्रण किया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? एलोरा की गुफा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना है जो कब से कब तक चला? तो 1951 से 1956 ईस्वी तक चला। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था जो 1956 से 1961 तक था। 1961 से 1966 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना चला और 1969 से 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना चला था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? तो 1974 से 1978 तक पांचवी पंचवर्षीय योजना चला था। और ये एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना है, पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो सिर्फ कितना वर्ष चला था? 4 वर्ष चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नबार्ड बैंक की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। नबार्ड बैंक की स्थापना 1982 ईस्वी में किया गया और नबार्ड बैंक का वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में स्थित है। हेडक्वार्टर कहाँ है नबार्ड बैंक का? मुंबई में स्थित है। नबार्ड बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। ठीक है। 1935 ईस्वी में किस बैंक का स्थापना हुआ था? तो 1935 ईस्वी में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था। आरबीआई के लिए जो एक्ट आया था, अधिनियम आया था, कब आया था? तो 1934 ईस्वी में आया था। ठीक है। और आरबीआई के लिए जो राष्ट्रीयकरण, आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया है, किस वर्ष किया गया है? तो आरबीआई को राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वर्तमान में कहाँ है? तो आरबीआई का जो वर्तमान में हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, जो मुंबई में ही स्थित है। 1955 में किस बैंक का स्थापना हुआ था? तो 1955 ईस्वी में एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था और इसका भी जो वर्तमान में हेडक्वार्टर है मुंबई में ही स्थित है। 1990 ईस्वी में किस बैंक का स्थापना हुआ है? तो 1990 ईस्वी में सिडबी बैंक का स्थापना हुआ है। किस बैंक का स्थापना हुआ है? सिडबी बैंक का स्थापना हुआ है और इसका वर्तमान में जो हेडक्वार्टर है कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। राष्ट्रीय खेल दिवस है जो 29 अगस्त को मनाया जाता है। किनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पे मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। 6 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को मनाया जाता है। और 9 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नागासाकी दिवस। नागासाकी दिवस है जो कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है। और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है जो 12 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अच्छे लगेंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे भी इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके।